क्यों आजकल के मूवीज या फिर खास करके सुपर हीरो मूवीज में हमें बैड वीएफएक्स और सीजीआई देखने को मिल रहा है। तुमने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि पहले के सुपर हीरो मूवीज में वीएफएक्स और सीजीआई लगभग टॉप नॉच होता था, लेकिन अभी का हालत देख लो। जैसे कि आयरन मैन 1 या फिर मैन ऑफ स्टील हो गया, उन मूवीज के ऐसे कुछ चुनिंदा सीन्स होंगे जिसका तुम वीएफएक्स और सीजीआई सीन्स और असली सीन्स के बीच का फर्क निकाल सकते हो। और इसका रीजन है कि उन मूवीज में वीएफएक्स और सीजीआई से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों का यूज हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली आया हुआ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, वेल इस मूवी ने सबसे ज्यादा प्रोस्थेटिक यूज करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वेल ऐसा ही कुछ हुआ था आयरन मैन 1 के टाइम में भी। उस मूवी में तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि आयरन मैन का सूट नकली है, क्योंकि सचमुच आयरन मैन के सूट्स को असली में बनाया गया था। और मैन ऑफ स्टील के टाइम में भी वो अगर चाहते तो पूरे के पूरे कॉर्नफील्ड को सीजीआई से बनवा सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने पूरे के पूरे कॉर्नफील्ड को उगा ही डाला था। और अभी के टाइम पे सबसे वर्स्ट एग्जांपल है मार्वल की तरफ से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर, लव एंड थंडर, शी हल्क, डीसी से दी फ्लैश और बॉलीवुड से आदि पुरुष। इन मूवीज का तुम्हें प्रॉब्लम क्या है पता है? लेस यूज ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, ओवर यूज ऑफ वीएफएक्स एंड सीजीआई एंड ओवरलोड ऑन वीएफएक्स आर्टिस्ट, और खास करके टाइम लिमिट। और इसके अलावा अलग अलग स्टूडियोज के अलग अलग लफड़े तो है ही। जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तुम ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि उस मूवी के लिए कभी ब्लैक बोल्ट और मिस्टर फैंटास्टिक का सूट बनाया ही नहीं गया था, क्योंकि वो सूट को बाद में सीजीआई से ऐड किया गया है। और दूसरा है आदि पुरुष। फॉर श्योर मूवी तो घटिया है ही, लेकिन उसके वीएफएक्स और सीजीआई घटिया होने के पीछे उसके वीएफएक्स और सीजीआई आर्टिस्ट का जरा सा भी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में फॉरेस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने मूवी को फॉरेस्ट में शूट नहीं किया, जिस वजह से वीएफएक्स आर्टिस्ट को एनवायरनमेंट को रियलिस्टिक बनाने में ही पूरा टाइम चला जाता है, जिसमें वो लोग ठीक से सफल भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें सीजीआई कैरेक्टर्स के ऊपर भी काम करना था। और बात करें कैरेक्टर डिजाइन की, तो विल आर्टिस्ट को जैसा बोला गया होगा उन्होंने वैसा ही डिजाइन किया होगा। इसका मतलब इस मूवी का प्री प्रोडक्शन घटिया होने की वजह से ये मूवी अपने पोस्ट प्रोडक्शन के लोड को झेल नहीं पाया। वेल तुम्हें इंडस्ट्री का बेसिक प्रॉब्लम तो समझ में आ चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इससे बड़ा भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है? लॉट्स ऑफ सीजीआई एंड वीएफएक्स डिपेंडेंट मूवीज, या फिर कह सकते हो लॉट्स ऑफ सुपर हीरो मूवीज, क्योंकि तुम जिधर ही देखो उधर सुपर हीरो मूवीज ही बन रहा है, और जो सुपर हीरो मूवीज नहीं है वो भी सुपर हीरो मूवीज जैसा ही फील हो रहा है। और अभी मार्केट में सिर्फ दो खिलाड़ी यानी कि मार्वल और डीसी नहीं रहा, क्योंकि अभी Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यहाँ तक कि इंडियन मूवीज भी इसमें घुस चुका है, जिस वजह से कंपटीशन के साथ साथ इस तरीके का कंटेंट बनाने का मात्रा भी बढ़ते जा रहा है। और ज्यादा मात्रा में ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस होने की वजह से हमें क्वालिटी में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और सैक्रिफाइस करने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि कैसे वीएफएक्स कंपनीज को काम वगैरह मिल रहा है। तो मार्वल का जो ये अपकमिंग मूवी आ रहा है, इसमें जो 2000 शॉट्स हैं उसमें हमें वीएफएक्स का काम करवाना है। सर इस काम में 10 करोड़ लग जाएगा। हम लोग 5 करोड़ में करने के लिए तैयार है सर। हम लोग 1 करोड़ में कर देंगे सर। हम लोग 50 लाख में भी कंफर्टेबल है। हम लोग 1 लाख में कर देंगे सर। 100 रुपए में काम हो जाएगा सर। इतने कम रुपए में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा सर। अरे हट बुढ़वा, लेकिन ये काम हमें 2 हफ्ते में चाहिए, हो जाएगा ना? हम लोग 1 वीक में ही कर देंगे, बट इस काम को हम लोग 10-10 बार चेंजेस भी करवा सकते हैं। हो जाएगा हो जाएगा। मार्वल जैसे बाकी स्टूडियोज भी वीएफएक्स और सीजीआई के काम को लेकर बिडिंग वगैरह करता है, और जो वीएफएक्स कंपनी सबसे कम दाम के साथ साथ सबसे कम समय में वो डिलीवर करने का प्रॉमिस करता है, उसको ही वो काम मिल जाता है। वेल वीएफएक्स कंपनी काम तो ले लेते हैं, लेकिन ये वर्कलोड सहना पड़ता है वीएफएक्स आर्टिस्टों को। और अगर वो मार्वल जैसा स्टूडियोज का काम हुआ तो उनके नखरे भी उतने ही होते हैं, क्योंकि वो काम को 20 से 30 हजार बार चेंज करवाते हैं। और इसी दर्दनाक वर्क कल्चर की वजह से वीएफएक्स आर्टिस्ट भी अपना काम छोड़ देते हैं। जहाँ पे अवतार जैसे मूवीज को बनने में 12-13 साल समय लग रहा है, जिसमें हमें एपिक ब्यूटीफुल वीएफएक्स एंड सीजीआई सीन्स देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर हम वीएफएक्स और सीजीआई को टाइम दे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, जिसका आंसर है हाँ, लेकिन चाहता कौन है? क्योंकि स्टूडियोज को फर्क ही नहीं पड़ता कि मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई अच्छा है या फिर बुरा, क्योंकि वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने में ही तुले हुए हैं। और अगर उनके पास कुछ भी मैटर करता है तो वो है पैसा, क्योंकि आजकल सुपर हीरो मूवीज मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में पैसा कमा रहे हैं, जिस वजह से वो एक के बाद एक मूवी प्रोड्यूस करते ही जा रहे हैं। वेल इतना पैसा कमाने के बावजूद भी उनके पास थोड़ा सा पैसा नहीं है जो कि वो राइटर्स को दे पाए। और रिसेंटली आया हुआ फ्लैश मूवी, नो डाउट मूवी तो अच्छा था, लेकिन उसके वीएफएक्स और सीजीआई उतना ना अच्छा होने का रीजन हमें ये दिया जाता है कि ये क्रिएटिव चॉइस था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्लैश मूवी के वीएफएक्स को 1 हफ्ते में बनाया गया होगा, तो फिर तुम्हारा डर सही तो नहीं कि फ्लैश मूवी के वीएफएक्स को 1 हफ्ते में बनाया गया है।